यही दोस्तों, एक बार फिर हम लोग दृष्टि को किस फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया, आर्थिकी मैंने कहा कि 20 तारीख के आसपास पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे जितने भी वैज्ञानिक परिदृश्य हैं वो क्या करेंगे, एक वीडियो में क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। डर लग रहा होगा। हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं कि डर हमें वहीं तक ले जाता है जहां तक हम उसे देखने देते हैं। तो डर को जितना हावी होने देंगे ना, उतना वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। बिल्कुल नहीं डरना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप छोड़ दीजिए, आप अपने मेहनत पे भरोसा करिए। जितनी आप मेहनत कर पा रहे हैं, जोर से धूम लगा के जितना करना हो मेहनत करिए। उसके बारे में, परिणाम के बारे में अभी मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एग्जाम देने के बाद हम सोचेंगे। तो एग्जाम तक डरना नहीं है, और किसी भी परिणाम के बारे में हमें सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हम कितना ज्यादा पढ़ पाते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत हम कर पाते हैं। सिर्फ मेहनत पे भरोसा रखिए। तो इसको हम खत्म करेंगे एक वीडियो में, ज्यादा समय नहीं है। लेक्चर देंगे जाए तो और समय खत्म होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 25 जून 2025 को एक्सियोम मिशन, शुभांशु शुक्ला जी गए थे वहां पे, आप भी गए हैं, के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक्सियोम मिशन 4 में स्पेस ड्रैगन को फॉल्कन 9 रॉकेट से, सही बात है, स्थित केप कैनल कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। ये भी बिल्कुल सही है। और इस मिशन के चालक दल में शामिल अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री पेगी, जो पेगी विल्सन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल यूएसए के है। टिबोर कैपू जमैका, और स्लावेज जो है विस्निवस्की, वो पोलैंड के हैं। ठीक है, एक तो भारत के हो गए। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एक हंगरी के थे ना, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने लिखा था, अपने ग्रुप में भेजा भी था, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा और उम्मीद है कि ये प्रश्न आएगा भी। तो अमेरिका है, भारत है, पोलैंड है और हंगरी है। तो हंगरी इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि हंगरी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, गलत है। देखते हैं कौन हंगरी से है। तिबोर कैपू शायद संभवतः हंगरी के होंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, टिबोर कैपू जो है वो क्या है आपका, टिबोर कैपू जो है वो आपके हंगरी है। अब देखिए एक बात और थे को, जो शुभांशु शुक्ला थे, उनके मतलब उनको अगर कुछ समस्या आ जाती तो इनको प्रशांत बालकृष्ण नायर को भी क्या किया था, ये बैकअप के रूप में रखा गया था। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो गगनयान है उसमें 4 लोग जाने वाले हैं। तो ये 2 लोग तो आपका है ही है, और अंगद और ये क्या कहते हैं, अजित, ये 2 लोग और उसमें बढ़ जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि शुभांशु, प्रशांत, अंगद और अजित। ठीक है, ये 4 लोग हैं, शुभांशु, प्रशांत, अंगद और अजित, ये 4 लोग जाने वाले हैं आपके गगनयान में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। याद करते, ये सब याद कर लीजिएगा। गलत कथन चुनना है। चंद्रयान 5, जिसे ल्यूपेक्स कहा जा रहा है, 5, ठीक है, अभी 4 नहीं गया है, 5 की भी बात हो रही है। ठीक है, भारत और जापान का साझा चंद्र मिशन है। ठीक है, यह मिशन भारत के वर्ष 2047 तक चंद्रयान पर मानव विषय भेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये तो बिल्कुल सही है, जापान के साथ ये समझौता आपका हुआ है, और आपका ये हुआ 2040 तक क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना चाहिए। 47 है, ये आपका ये गलत हो जाएगा। इसलिए तो गलत कथन, यानी कि गलत कथन चुनना है, यानी ये 2 ही गलत है, केवल आपका 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डेट वगैरह याद करिए, कब जाना है, कब प्रक्षेपण है, कब तक डेट है, कितने वर्षों का प्रोग्राम है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी 2040 तक। ठीक है, और चंद्रयान जो 4 है वो प्रस्तावित चंद्र मिशन है इसरो का, और यह 2027-28 के दौरान लॉन्च करने की योजना है। 4 अभी, ठीक है, 4 27-28 तक करेंगे, और जो वो आपका 5 है वो 2040 तक क्या करेंगे, एक मानव मिशन क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका है। 14-15 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत चर्चित रहा था, कुशीनगर, ये बहुत ही चर्चित रहा था, और यहाँ से क्या क्या प्रक्षेपण किया गया था, याद कर लीजिए, ये संभवतः परीक्षा में आपका आ जाए। तो कुशीनगर की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। एग्जाम एक तरह का प्रतियोगिता हो रही थी बच्चों के बीच, और उसी प्रतियोगिता को शुभारंभ यहाँ से किया गया। ठीक है, तो याद रखिए कुशीनगर। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 101वें लॉन्च मिशन के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण जीएसएलवी F-12 से हुआ था। ठीक है, 29 मई 2023 को किया। जो पहला है NVS-01 वो आपका 23 में हुआ था, वो जीएसएलवी, ये सब याद करिए ना, F-12 से हुआ था, और ये F-15 से हो रहा है, ये सब पूछेगा परीक्षा में। ठीक है, और नाविक में जो प्रारंभिक है वो 4 मिशन आपका जीईयू में है, और साथ में जीईयू में 3 है, और आपका जीएसओ में 4 है। ठीक है,
तो ये एक तरह की कक्षा होती है, ठीक है, एक तरह की क्या होती है, कक्षा होती है पृथ्वी के, ठीक है। तो जो जीईओ होती है वो 35,000 के आसपास ऊपर होती है, 35,786, और एक ही बिंदु पे क्या होता है वो वहां पे एक ऐसे ऐसे एक ही बिंदु पर सीधे गोल ऐसे आकार में बना रहेगा, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा एक, ठीक है। और जो जीएसओ होता है वो थोड़ा सा एक जगह पर नहीं रहेगा, हिल डुल सकता है, यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी। और ये क्या होता है, ये एक दीर्घ वृत्ताकार का कक्षा में क्या होता है, ये होता है। जब पढ़ाएंगे साइंस वगैरह तो वहाँ समझाएंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, आप भूल जाइए। तो ठीक है, तो कौन सा इसमें गलत है, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये 101वां नहीं, ये 100वां लॉन्च मिशन था, ठीक है। तो एनवीएस 2 भेजा गया है जीएसएलवी F-15 से, और जो 1 था वो 12 से भेजा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सही कथन चुनना, ये गलत हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ना, इसलिए देखिए यही है, ठीक है। ये जो है ना भू जीओ यहाँ पे डाला गया है, 35,786 किलोमीटर ऊपर एक बिंदु पर क्या होगा, ये इस पे घूमता रहेगा। लेकिन ये भी सेम किलोमीटर, इतना ही किलोमीटर होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, इसकी स्थिति क्या होती है, एक से दूसरी जगह बदल सकती है। स्थिति यहाँ बदल जाती है, यहाँ पे स्थिति नहीं बदलती है। किलोमीटर जो होता है वो आपका सेम होता है, ठीक है। गलत कथन चुनना है, 30 दिसंबर 2024 को भारतीय इसरो द्वारा पीएसएलवी C-60 स्पेसएक्स मिशन जो लॉन्च किया गया, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 7, ये आपको पता ही होगा। और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में प्रदर्शित करने के लिए जो डॉकिंग तकनीक जो भाई हम लोग अपना अंतरिक्ष मिशन वहां करने वाले हैं, और वहां पे अपना एक स्पेस स्टेशन, भारत का अपना स्पेस स्टेशन वहां बनाने जा रहा है, तो उसके लिए डॉकिंग जो पद्धति है, डॉकिंग मतलब क्या होता है, एक उसका दूसरे से जुड़ना, ऐसे डॉकिंग बोलते हैं। तो ये जो तकनीक अगर अच्छी नहीं रहेगी तो वहां पे सारे फेल हो जाएंगे। तो इस डॉकिंग पद्धति के लिए किया गया, और 2 यहाँ पे उपग्रह का 2 है ना, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब गलत हो गया। 2 उपग्रह को क्या किया गया था, भेजा गया था, यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। और देखिए, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बना है, ठीक है। ऐसे डॉकिंग पद्धति सबके पास नहीं है, इसलिए तो कोई यहाँ पहुंच नहीं पाता। तो अमेरिका के पास था, रूस के पास था, चीन के पास था, अब क्या है, भारत के पास भी यह बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि एक गलत, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। डॉकिंग प्रणाली से सुसज्जित 2 उपग्रहों को भेजा गया ना, एक को चेजर कहा गया था और एक को टारगेट कहा गया था, लेकिन मुझे याद है, एक को चेजर कहा गया और एक को टारगेट कहा गया, या SDX-01 और SDX-02, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कहाँ से, ये बने कहाँ पे है, तो ये जो है ना स्पेसएक्स जो बना हुआ है, ये UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया। वो पूछ सकता है भाई ये कहाँ पे बना है, तो ये UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु में क्या है, ये आपका बना हुआ है, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है। डॉकिंग पद्धति में भारत चौथा हो गया, ये याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इसका बोलते हैं स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, ठीक है। और इसको जो है ना, एक स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा, ये क्या कर रही है, इसको कर रही है, ठीक है। और एक कैलिफोर्निया के यूएसए से भेजा गया है, और यह उपग्रह 14 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। तो डेट वगैरह भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि वाणिज्यिक, पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह हुआ। और इसे दिगंतरा, ये दिगंतरा याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए ना, तब अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। पीएसएलवी C-59 पूर्वा 3 मिशन को प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, वही सार से किया गया, और यह पीएसएलवी की 60वीं उड़ान थी, साथ ही पीएसएलवी एक्सएल की 26वीं उड़ान थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई कि पूर्वा मिशन हुआ है, 1 2 3 है। 2001 में गया था, 1 2 2009 में था, और 3 2024 में ये भेजा गया है, ठीक है, लास्ट दिसंबर में ये हुआ था। तो यह पीएसएलवी की 60वीं नहीं बल्कि 61वीं उड़ान थी संभवतः, ठीक है। और ये तो आपका एक्सेल वाला 26वां उड़ान सही था। तो सही कथन चुनना है, केवल एक हो जाएगा, ठीक है, केवल एक, ठीक है। ये 61वीं उड़ान थी, ठीक है। और यह जो प्रोबा है, क्या है, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी है, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। पहला 2001 में गया था, दूसरा 2009 में, और तीसरा 2024 में, ठीक है। और इसके साथ 2 अंतरिक्ष यान भी गया है, एक कोरोनाग्राफ है अंतरिक्ष यान, और एक ऑक्टलर अंतरिक्ष यान, ये देख लीजिएगा। हालांकि ये कम पूछेगा, ये पूछ देगा पहला कब गया था, कौन सी उड़ान है, और किससे गया था, पीएसएलवी किससे गया था, ठीक है। डेट याद भी कर, डेट भी पूछ लेगा। भारतीय अंतरिक्ष वही इसरो है की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया भाई, पहले एनालॉग अंतरिक्ष, ठीक है,
तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन अभी हाल ही में आया था, लद्दाख में था, लेह लद्दाख में, ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई जो बाहर के कोई प्लैनेट वगैरह है वहाँ के जो मौसम वगैरह, मतलब जो वहाँ के एक वातावरण होता है ना, उस वातावरण को यहीं पे डिजाइन किया जाएगा और उसी वातावरण में जो ट्रेनिंग करने वाले जाएंगे उसको वहाँ पे रख के देखा जाएगा और ट्रेनिंग इस तरह से दी जाएगी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि मंगल और चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव कराया जाएगा, वही मतलब एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी वहां पे। तो यहाँ पे लद्दाख में है और लेह में है, ठीक है। ये सब वन लाइनर है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, वीनस यानी शुक्र ग्रह को किया गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2030 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए कुल इतना पैसा मंजूरी प्रदान किया गया और डाविंसी वेरिटास शुक्र ग्रह हेतु नासा द्वारा भविष्य में प्रक्षेपित किया जाएगा। वैसे डायमेंसी तो जाने वाला है, डायमेंसी और वेरिटास ये क्या है आपके शुक्र ग्रह के मिशन है। ये तो तीसरा सही है, यानी कि तीसरा सही है। अब देखिए, अब जो हम जान गए इसमें से एक तीसरा सही है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपका गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। पहला भी आपका सही है, ये प्रक्षेपण वर्ष से, ये देखिए ये जो प्रक्षेपण वर्ष है 2030 में संभवतः नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी और वर्ष में संभवतः हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका मोदी जी ने किया ही था। यानी कि एक भी सही है, यानी कि एक भी सही है, एक भी सही है और तीन भी सही है, दो में थोड़ा सा आपका डाउट है, ठीक है। तो मुझे अगर जाना होता तो मैं इन दोनों के साथ क्या होता, मैं जाता। मैंने कल भी बताया था अगर 50% चांस हो आपके ना, तो आप खेल जाइए, ठीक है। आपको उसमें खेलना ही पड़ेगा। तो आप, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि ये वाला 30 वाला ना थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है। हाँ 2028 तक, क्या ये 2028 तक, ठीक है। और ये जो है मैरिनर, मैगनल, वीनस एक्सप्रेस, ये भी क्या है, ये सब भी वीनस के लिए भेजे गए थे, पहले भेजे गए थे। और वो जो थे डायमेंसी और वेरिटास, वो भेजा जाएगा, अभी भेजा नहीं गया है वो। मेरी टीचिंग में बस एक समस्या है, थोड़े से उच्चारण में थोड़ी सी मेरी दिक्कत आती है टीचिंग में, बस यही एक समस्या है। और लगातार मैं ये प्रयास करता रहा हूँ कि इस उच्चारण को सही किया जाए, ठीक है। और काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, थोड़ा बहुत जो है वो भी सुधार हो जाएगा। बचपन में कोई टंग ट्विस्टर कराया नहीं, उस तरह के टीचर नहीं मिले और घर पे भी उस तरह के लोग जागरूक नहीं थे। तो जब भी किसी बच्चे की जबान फंसती हो, सबसे अच्छा उपाय है उसको टंग ट्विस्टर कराया जाए, जितना अधिक हो सके कराया जाए, तब उसकी क्या होगी, जो जबान होगी वो खुलेगी। कराया नहीं गया हमको, और अभी करते हैं तो सीखते हैं थोड़ा बहुत। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलो भाई, ये हो गया ना। हाँ, 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार पुनः पनोज हाइब्रिड रॉकेट, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण का क्या किया गया, इसे मिग 21 से किया गया। ये क्या किया, मिग 21 से किया गया। और तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुविथाई, ठीक है, से किया गया। और चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी रॉकेट का विकास किया है, ठीक है। ये देखना है ये किससे सही है। तो यानी रूमी जो रॉकेट है वो तो एक रॉकेट लॉन्चर से किया, ये रॉकेट लॉन्चर से होता है ना, रॉकेट लॉन्चर से, ये रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये मिग 21 क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 हो जाएगा नंबर बी। देखते हैं, देखिए रॉकेट लॉन्चर से यहाँ लिखा ही हुआ है। और जो मिशन रूमी है, मिशन रूमी को मायल स्वामी अन्नादुराई द मून, यहाँ इससे रूमी से संबंधित 2 फैक्ट्स याद करिएगा, 2 नाम याद करिएगा। एक आप याद करिएगा, ये मायल स्वामी अन्नादुराई, इन्हें द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुराई कहा जाता है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में क्या हुआ, इस रूमी को क्या किया गया था, किया गया था। और इसके जो निदेशक है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, आप जो मिशन रूमी जो है, इसके जो मिशन निदेशक है उनका नाम है डॉक्टर आनंद मेघालिंगम। ये जो स्पेस इंडिया है उसके आपके संस्थापक हैं और सीईओ है। तो 2 नाम याद करिएगा आप, मायल स्वामी अन्नादुराई द मून मैन ऑफ इंडिया, और जो इसके निदेशक है वो आपका डॉक्टर आनंद मेघालिंगम। ये 2 नाम बस आप याद रखिए, 2 नाम याद रखिए और रूमी को याद रखिए, बहुत अच्छा है। 14 जून 2025 को हैम्बर्ग अमेरिका में विश्व में द्रुततम जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, ये आपका एल कैपिटन है और 1.7 के आसपास इसका एक्साफ्लॉप का आपका किया गया है, ठीक है। ये अमेरिका का ही है, ठीक है। भारत का कौन सा है, भारत का है एरावत, भारत का एरावत। और सीडैक पुणे में क्या हुआ है, इसको किया गया, ठीक है। तो भारत का याद कर लीजिए फास्टेस्ट, और उसका याद कर लीजिए, और टॉप 3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों टॉप 3 है समझिए। और तीनों टॉप 3 क्या है आपके,
अमेरिका के हैं, और ये संभवतः शायद जर्मनी का है, देख लीजिएगा आप, फटाक दें चलना, ठीक है। कौन सा स्थान पे है आपका एरावत, कौन सा स्थान पे है, 162 स्थान पे, और सीडक पुणे में है, ठीक है। और इसके क्या है, भारत के 6 है, भारत में 6 है, एरावत है, ठीक है, अर्का है, अरोडिका है, आपका प्रत्यूष है, अर्का एआईएमएल है, और मिहिर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा 6 है, और सबसे ज्यादा तेज फास्टेस्ट आपका वो है। सही कथन चुने, बंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूपीआई एआई, ठीक है, नामक 25 क्यूबिट के मतलब एक राष्ट्रीय क्वांटम मतलब क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया, और किसने बनाया है, स्टार्टअप क्यूपीआई ने बनाया है, और इसको 19 अप्रैल को मंजूरी के साथ, ठीक है, ये 2023-24 से 30-31 की अवधि तक निर्धारित है, और 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष किया गया। तो ये 26 नहीं भैया, ये 25 है, 2025 को इसी साल मनाया तो जा रहा था, ये तो इसी साल है ना, अगले साल थोड़े ना, ये 2025 तो आपका गलत हो जाएगा, सही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला जो क्वांटम कंप्यूटर बना है वो स्टार्टअप एक है मंगलुरु की, वो क्यूपीएआई ने बनाया है, और इसको जो क्वांटम मिशन आपका हुआ था 2023 में, उसके तहत क्या क्या बनाया गया है, और 2025 को ही साथ में ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष भी घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो अलग से भी पूछ देगा ये सवाल जल्दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नवगठित राजधानी अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज और क्वांटम टेक पार्क भी यहीं पे हुआ था, ठीक है, दोनों चीजें, ये कंप्यूटिंग विलेज भी होगा और पार्क भी होगा, देखिए हाँ, ये टेक पार्क यहीं बनाया गया। दूसरा क्या है, 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के, ठीक है, RAPS 7 रावत भाटा है ना, ये यहाँ पे क्या किया, 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में ये किया गया है, ठीक है। ये दोनों सही है भाई, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान याद रखिए, कंप्यूटिंग विलेज अमरावती, टेक पार्क अमरावती, और 25वां जो परमाणु ऊर्जा है वो राजस्थान रावत भाटा में क्या हुआ है, वो आपका शुरू हुआ है, ठीक है। थोड़ा तेजी से चलना है कि लंबा वीडियो ना हो जाए, बाकी आप लोग तो दृष्टि पढ़ ही रहे होंगे। यहां सॉल्व करिए बस। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, अरे भाई जैसे चिप वगैरह बनाने के लिए, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिशन, वही सारी चीजें बनाई गई थी, जैसे कोई चिप बनाने के लिए कौन कौन से मिनरल की स्थापना होती है। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मिलते ही नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, तो उसको उसके लिए क्या किया गया, एक मिशन शुरू किया गया है, और इस मिशन को मंजूरी दी जो वित्त वर्ष के 6 वर्षों तक, 25-26 से, ये देखो ये गलत है ना, ये आपका है ना, ये 24 से 2024 से शायद संभवतः है क्या, और ये 7 वर्षों के लिए, देखते हैं क्या है, हाँ 7 वर्षों के लिए है, जो 24-25 से 30-31 तक है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी चलें, फिर आप लोग ये मत कि बहुत जल्दी पढ़ा दिए। अब राजस्थान की 2 आर्द्रभूमियां है, वो खीचन है और मिनार है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, आर्द्रभूमि जोड़ा गया, और इसके साथ ही क्या होगा, 93 है क्या, देखिए कितना है, ये 91 है भाई, 93 ने 91 हो गया, ठीक है। और आराम से, और राजस्थान में 4 हो गए, ठीक है। इन 2 के साथ 2 और पहले के थे, 2 ये हो गए, 4 हो गए, और पूरे हो गए आपके 91। और इस संदर्भ में तमिलनाडु पहला है 20वें स्थान पर, उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पर है, तो ये 2 आपका गलत हो जाएगा, ऐसा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 93 नहीं है, 91 है, देखो, हाँ ठीक है। देखिए तो पूरे विश्व में यूके पहले पे है, ठीक है, यूके, आयरलैंड, मैक्सिको के बाद भारत आ जाएगा, और उसके बाद राजस्थान में अब संख्या 4 हो गई है, ठीक है। पहले केवला देव था, फिर क्या था, सांबर के था, इसके बाद 2 क्या आ गए, किचन और मीनार, ये 2 आपके शामिल हो गए। तो ये हो गए, आप देखते रहिए, पूरा पूरा रट्टा मार लीजिए, सब चीज रट्टा मारने वाली है। 16 का स्विस वायु कंपनी जो है IQ एयर ने 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता, अब वायु देखना कौन प्रदूषित है कौन नहीं है, ठीक है। तो चार्ट प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पाकिस्तान है, चौथे पे कांगो है, और भारत, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है भाई। चार्ट पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, कांगो डेमोक्रेटिक जो है वहां पे है, और आपका 5वें ये इंडिया, ये तो बहुत सही है, ये क्रम पूरा सही है। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी नहीं है, ये नई दिल्ली आपकी सेकंड है, ठीक है, सेकंड है, पहली क्या इसी चार्ट की एक राजधानी है, वो क्या है आपका, वो पहले स्थान पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सही कथन 1 और 2, ठीक है। तो है चार्ट की राजधानी है एनद जमेना, ये चार्ट की राजधानी है, ये पहले स्थान पर है, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर, और ढाका तीसरे स्थान पर, ये याद कर लीजिए राजधानियों में, ठीक है। उसके बाद जो 13 सबसे प्रदूषित है, 20 में से 13 भारत में है,
और बर्नीहाट मेघालय का पहला स्थान है, और इसके बाद फिर दिल्ली है, फिर आपका कारागंडा कजाकिस्तान का है। तो पहला बर्नीहाट, दूसरा दिल्ली, तीसरा कारागंडा, ये कजाकिस्तान का है। और एक और जो संस्था है वो क्रिया, ये भी जारी करती है। तो PM10 के हिसाब से श्री गंगानगर पहले स्थान पर है भारत में, और PM2.5 के हिसाब से बर्नीहाट मेघालय क्या है, पहले स्थान पर है। बाकी क्रम और याद कर लीजिएगा, आपको PDF आपको मिल जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश को 98 टाइगर रिजर्व को दे दिया गया। और 1973 में टाइगर की जब शुरुआत हुई थी तो 19 बाघ अभ्यारण्य थे। और गुरु घासीदास जो है तमोर पिंगला जो छत्तीसगढ़ में है, ये 57वां बाघ अभ्यारण्य होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 57, ये 56वां है, ठीक है, 56वां है। और 57वां जो था वो मध्य प्रदेश का रातापानी था। वो क्या था, रातापानी था, ठीक है। तो ये आपको गलत हो गया। और दूसरा, ये 19 नहीं, केवल 9 अभ्यारण्य, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था उस समय केवल 9 बाघ अभ्यारण्य थे। अब बढ़ के क्या हो गए हैं, आपका 58 तक क्या हो गया, पहुंच गए। यानी कि केवल एक ऑप्शन अपना ये सही रहेगा, ठीक है। तो 56 आपका हो जाएगा गुरु घासीदास, रातापानी 57 और आपका माधव 58, ठीक है। धरणी क्या है भाई, धरणी क्या है, मानव भ्रूण मस्तिष्क वाला है, रोगाणु प्रतिरोधक दवा वाली दवा है, प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, या द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। तो क्या है आपका ये आपका IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। तो इसको IIT मद्रास और इसके साथ कुछ लोग और हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रोमानिया है, दक्षिण अफ्रीका है, इसके शोधकर्ताओं ने मिलकर क्या किया गया है, मानव भ्रूण मस्तिष्क का एक 3D जो चित्र था उन्होंने बनाया, और ये IIT मद्रास को ही जाता है। जब प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, ठीक है। क्या है इसका, नेफ्रिथोमाइसिन। और इसका जो उद्घाटन है वो माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या नाम है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो तेज चलेंगे, फटाफट सही कथन। भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या ट्रेकोमा एक आंख की बीमारी होती है जो जीवाणु द्वारा होती है, ठीक है। यह घोषणा 8 अक्टूबर 24 को की गई। और एक विषाणु, देखिए यही गलत हो गया, मैंने बताया ये जीवाणु जनित है, ये जीवाणु जनित है, ठीक है। तो आपका क्या गलत हो गया, सही कथन चुनना है तो ऑप्शन नंबर 1, ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह आंख से संबंधित है और इसे रोहा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, इसे जीवाणु है उससे होता है, ठीक है। इतना बस रहिए, याद करते रहिए, बस जानिए। फिर नंबर 24 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, यम पॉक्स से निपटने के लिए MVABN का प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। हैजा के लिए WHO ने यूविकॉल लाया था, ये भी वही सही है। और भारत बायोटेक ने हिलकॉल, ये भी हैजा के लिए क्या है वो लॉन्च किया गया था, तीनों सही है। तो MVABN WHO के द्वारा एमपॉक्स के लिए, हैजे के लिए WHO द्वारा यूविकॉल, और भारत बायोटेक द्वारा हिलकॉल, ठीक है। याद रखिए कौन किसने बनाया, बस ये हिलकॉल भी हैजे के लिए है और यूविकॉल भी हैजे के लिए है। तो इसको WHO ने बनाया है, इसको भारत बायोटेक ने बनाया है, और ये यमपॉक्स के लिए। तो ये आपका सही, सभी कथन सही हो जाएगा। ये क्या है, 22 जनवरी 2025 को सोलर ग्रुप EEL, ठीक है, द्वारा एक बहुत स्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गव शास्त्र का परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। और 12-13 जनवरी 25 को उड़ीसा स्थित गोपालपुर फायरिंग रेंज से किया गया, बिल्कुल सही है। और भार्गव शास्त्र प्रणाली में एक साथ 164 से अधिक माइक्रो मिसाइल दागने की क्षमता है। तो ये संभवतः न हो, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये सिर्फ मात्र क्या है, 64, 164 नहीं है, सिर्फ 64 है। 64 ये माइक्रो मिसाइल करेंगे, और जो ड्रोन्स होंगे उन ड्रोन्स को क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा भार्गव शास्त्र, ठीक है, याद रखिए। सही कथन, MRSM हवा से सतह नहीं भाई, ये पहले ही गलत हो गया। देखो हवा से सतह थोड़ी ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, तो सतह से हवा, ठीक है। और इसकी रेंज 17 किलोमीटर की है, बिल्कुल सही है। और एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है, और इसे इजराइल के सहयोग से बनाया गया, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो यह चूंकि यहाँ गलत हो गया है तो सही कथन चुना है केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओडिशा के समुद्री तट से, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम दिल से छोड़ा गया, बिल्कुल छोड़िए, ये सब तो आसान काम है। K4 नाम की सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 28 नवंबर 24 को भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी से संपन्न किया, बिल्कुल सही है। और इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में स्थित INS वाघासीर नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी से परीक्षण किया गया। तो INS वाघासीर नहीं है भाई, INS क्या अरिघात है क्या, हाँ अरिघात है, ठीक है, INS अरिघात। तो ये पनडुब्बी है ना, ये INS अरिघात से किया गया, न कि वाघासीर से किया गया। तो क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है, यानी 2 ही नहीं सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे चलिए, अब क्या कह रहा है कि
भारत सरकार ने जिम्बाब्वे को 2 पोत भेंट किए हैं भाई। और आईएनएस वर्षा जो है वो गोपनीय नौसैनिक हवाई अड्डा, नौसैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा। और इसको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर में दक्षिण में रामवेली नामक तटीय गांव के निकट हो रहा है। तो ये आईएनएस वर्षा का, इसी को पूछ लिया क्या है, तो ये गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। और अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 की सह मेजबानी भारत और तंजानिया द्वारा दारुसलाम तंजानिया में हुआ था। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। और ये भी जिम्बाब्वे नहीं, ये मोजाम्बिक को क्या किया गया, ये मोजाम्बिक को दिया गया है, जिम्बाब्वे को नहीं दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ठीक है। सही नहीं है, क्या नहीं सही है भाई। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 7A के तहत क्या है, पहला युद्ध है। आईएनएस सूरत 15B के तहत ये आपका चौथा और अंतिम है। चौथा और अंतिम, पहला क्या है, इम्फाल था, मर्मुगो था, विशाखापट्टनम। तो पहला विशाखापट्टनम था। इसमें जो है ना, इसमें पहला, ये तो पहला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो चौथा है ना, तो पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मर्मुगांव, तीसरा इम्फाल और चौथा सूरत, ये 4 इसके हो गए, ठीक है। और बागासीर जो है वो आपका क्या कहते हैं, नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये जो आईएनएस वागासीर है, ये क्या है, आप स्कॉर्पियन परियोजना की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है, ठीक है। आईएनएस वागासीर क्या है, पनडुब्बी है, लेकिन छठवीं है और अंतिम है। इसके पहले 5 और आ चुके हैं जी, करंज था, कलवरी था, ऐसे कुछ 5 इसमें थे, ठीक है, वो थे। और ये छठवीं है, और ये चौथा है, और ये पहला है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। तो ये बता दिया यहाँ पे हमने, कलवरी, कंदेरी, खरंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये आपके 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 याद कर लीजिएगा, ये 4 याद कर लीजिएगा, बाकी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खंजर भारत किर्गिस्तान इंडिया किर्गिस्तान, ये तो हो जाएगा, ये तो आपको याद ही होगा। ये सब जितने अभ्यास सब याद कर लीजिए, लिख लिख याद कर लीजिए। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आपका हुआ था, और ये आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान सवाल, वेरी इजी, बहुत आसान। कौन अभ्यास सुमिलित नहीं है, यहां थोड़ा मामला फंसेगा। शक्ति है भारत फ्रांस के बीच, बिल्कुल सही है। डस्टलिक तो डस्टलिक में यू आता है, तो उज्बेकिस्तान, ये भी सही है। हरिमाऊ में यम है, तो मलेशिया, ये भी सही है। ऐसे मैं याद करता हूँ ना, जैसे डस्टलिक है तो यू है, तो उज्बेकिस्तान। हरिमाऊ में यम है, तो मलेशिया, ठीक है। अल नजह क्या हो जाएगा, अल नजह, ये तो आपका इराक से तो नहीं है, इराक से कोई अभी युद्ध अभ्यास हुआ ही नहीं था। और ये आपका चौथा गलत है, इसका मतलब कि इसी में है चौथा ऑप्शन, यानी 5वां भी गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत है, यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये दोनों आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या है भाई। तो भारत ओमान के बीच में होता अल नजह और नसीम अल बहर, 2 अभ्यास ओमान के तहत हुए हैं, अल नजह और नसीम अल बहर। और गरुड़ जो शक्ति है वो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुई, आपकी हुई है, ठीक है। याद करिए, जितने भी अभ्यास है लिख लिख के याद कर लीजिए भाई। और याद रखिए, उसको डेट याद करिएगा। पिछली बार पीसीएस की परीक्षा में डेट दे दिया था, तो डेट नहीं याद करने पर दिक्कत हो जाएगी। 2 सवाल और है। तो अभ्यास एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच अरब सागर में हुआ था, ये कहां पे, देखिए कब हुआ है, किसके बीच हुआ है और कहां हुआ है, ठीक है। 2 काम करिए, एक पेज बनाइए भारत में, जहां एक ऐसे बनाइए पेज में, एक युद्धाभ्यास बनाइए भारत में कहां कब हुआ है, और एक बनाइए विदेश में कब हुआ है। तो विदेश में कहां लिख लेंगे, उसको ऐसे बनाइए। एक पेज इसके नाम से और एक पेज इसके नाम से बनाइए, दोनों पेज तैयार करेंगे, तो उस समय वहां पे गेस करना भी थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा। तो खान क्वेस्ट भारत मंगोलिया के साथ उलन बटोर में संपादित हुआ, बिल्कुल सही है। टाइगर ट्रंप भारत अमेरिका के बीच कैलिफोर्निया में, ये तो भारत में हुआ था ना टाइगर ट्रंप इस बार वाला। इस बार ये तो गलत हो गया, 3 ये आपका गलत है। तीसरा देखिए, मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है, 3 गलत हो गया। कौन कथन सत्य है ना, तो ये गलत है, तो ये सत्य हो नहीं सकता, ये सत्य हो नहीं सकता। 3 अभी 1 2 या 2 4, 1 2 या 2 4। शक्ति भारत फ्रांस के बीच कैलिफोर्निया फ्रांस में होती है, भी आपका फ्रांस में होती है, यानी 4 सही है, यानी 4 सही है। तो 4 सही है, तो ये इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ये गलत हो जाएगा, ये कहीं न कहीं हुआ था, ये अरब सागर में ये नहीं हुआ था। तो 2 और 4, ठीक है। देखते हैं। तो हाँ, अभ्यास एक्वेरिन मालदीव में हुआ था, ठीक है, अरब सागर में नहीं, मालदीव में हुआ है। और जो टाइगर ट्रंप है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप गेस कर लेंगे, पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। इससे मुझे याद था कि टाइगर ट्रंप भारत में हुआ था, तो कैलिफोर्निया में ऐसे गलत हो गया, जब ये गलत हो गया तो ये दोनों गलत हो गया, इन दोनों में से कोई होगा।
तो ऐसे करके आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व किया भी जाता है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है पेपर में। फरवरी 25 में भारत में पहली बार किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की गई, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही हॉट टॉपिक है बायो बैंक चिड़ियाघर में। तो ये हुआ था आपका, हुआ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, वहां पे हुआ था, ये आपका यह सुविधा पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर कहा था, वहां पे हुआ है। और ठीक है, हैदराबाद में साझेदारी में किया गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ऐसे पढ़ते रहिए। आप आज आपका वैज्ञानिक भी खत्म हो गया, अब कोशिश करेंगे इसके बाद यूपी वाले को लेके आएंगे, जो हो जाएगा उसको लेके आएंगे। ध्यान रहे आर्थिकी वाले को हम 20 तारीख के बाद ही करेंगे, ताकि वो जो डाटाज है वो दिमाग में क्या रहेंगे, याद रहेंगे, क्योंकि उसमें डाटा आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक बने रहिए, बंदाज जो है आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मैंने शुरू में बताया था कि डर परिणाम को देखकर नहीं सोचना है, अभी आपका जो दिमाग है वो सिर्फ मेहनत में होना चाहिए, कितना ज्यादा आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।